फोकस करो बस, शोर के बगैर। ठीक है। ओ, हमने कल डिस्कस किया था कौन सा ग्राफ, और जब मैंने कल डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस किस एक्सिस से मैंने ड्रा किया था, y एक्सिस, और टाइम, मगर हमने कौन सा केस इसमें डिस्कस किया था कल डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, कहां पे बेटा, हमने कल डिस्कस किया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, कहां पे बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब हमने कल डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ग्राफ क्या है, मैंने कल कहा था ये एक टूल है जिसमें हम रिलेशनशिप निकालते हैं, हाउ मेनी क्वांटिटीज, 2 आर मोर देन हाउ मेनी क्वांटिटीज बेटा, 2 क्वांटिटीज, इज इट क्लियर। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, ग्राफ। अब हमने कल डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, बेटा फिर से देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बेटा ये कौन सी एक्सिस है, एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, और यहां से हमने क्या लिया था बेटा, नाइस वन, और यहां से हमने ड्रा क्या किया था, डिस्टेंस बेटा, मगर बॉडी कहां पे है, और ग्राफ जो आया था वो क्या आया था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किस एक्सिस, बेटा मैं कह रहा हूं यहाँ पे बॉडी है, अब डिस्टेंस स्टॉप हो गई, मगर बॉडी किस में है, वो इसका मतलब लाइन स्ट्रेट है, मगर पैरेलल किस एक्सिस का है, एक्स एक्सिस, यहाँ टाइम एक्सिस, मगर कब, जब बॉडी रेस्ट में होगा। उसके बाद जो सेकंड केस है वो राइट करो बेटा, उसके बाद जो सेकंड केस है वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सेकंड केस है व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड केस क्या है इसका बेटा, केस नंबर सेकंड है इसका, केस नंबर सेकंड देखो, व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट इज एट, कहां पे बेटा, इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बेटा किस मोशन में बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में, फोकस करो। व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट किस में है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा, हाउ यू कैन डिफाइन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, when we say that body or object is in uniform motion, when body covers equal distance in इस पहले जो हमने कल डिस्कस किया था केस नंबर फर्स्ट, वो ऑब्जेक्ट कहां पे था, रेस्ट में, मींस डिस्टेंस क्या थी उस टाइम, डिस्टेंस स्टॉप हो रही, मतलब 0 हो रही, जब बॉडी किस में है, मगर अब बॉडी है किस में बेटा, मगर कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको पता ही है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, चेंज होती है, कब, जब एक बॉडी किस में होगा, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, क्या होगा बेटा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मुझे बोलो उसकी एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, विद इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन ए रैंडम डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड को भी हम कह सकते हैं क्या, वेलोसिटी, मगर जब स्पीड मूव हो रही एक किसी खास डायरेक्शन में, इज इट क्लियर। अब अगर स्पीड क्या है बेटा, तो इस वक्त आप मुझे बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब हमें उसी का क्या, कौन सा ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो बेटा अब यहां से क्या चले, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कौन सा पॉइंट है, ऑरिजिन, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज इट क्लियर। और यहां से हम क्या ड्रा करते हैं बेटा, टाइम बेटा, क्या ड्रा करते हैं, टाइम ड्रा करते हैं, और यहां से हम क्या ड्रा करते हैं बेटा, डिस्टेंस बेटा, क्या ड्रा करते हैं बेटा, मगर अब हमें फिर से शो करना है कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मगर अब ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन। समझो अगर यूनिफॉर्म मोशन है
अगर डिस्टेंस हो, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू, मगर जो डिस्टेंस चेंज है वो इक्वल चेंज हो रही है अनइक्वल, और टाइम भी इक्वल या अनइक्वल। समझ लो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इस वक्त जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बेटा? स्ट्रेट ग्राफ। सर कैसे? अगर मैं एज्यूम करूंगा यहाँ पे 5 सेकंड, हाउ मच? यहाँ पे है 10 सेकंड, कितना है? यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 20 सेकंड, 25 सेकंड बेटा। इज इट क्लियर? समझो यहाँ पे है 2 मीटर, कितना है? यहाँ पे है 4 मीटर, कितना है? यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 8, 10 और यहाँ पे है क्या है बेटा? फोकस करो, मोशन कौन सी है? जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो मीन्स ये क्या कवर कर रही है? विद रेस्पेक्ट टू। अगर बॉडी कवर कर रही है हाउ मच डिस्टेंस? 2 मीटर, उस वक्त टाइम क्या होगा बेटा? यहाँ पे है बॉडी, इज इट क्लियर? उसके बाद बॉडी कहाँ मूव हो रही है? 4। अब फर्क, अब डिफरेंस क्या है 2 और 4 के बीच में? और 2 और 4 के बीच में फर्क क्या है? 2। बेटा अब अगर बॉडी ने कवर किया 4 मीटर, यहाँ पे टाइम कितना है? अब मुझे बोलो यहाँ पे आ रही है, इज इट क्लियर? अगर बॉडी कहाँ मूव हो रही है? 6 मीटर, गैप क्या है? 2। अब बॉडी का टाइम क्या होगा उस वक्त? 15। अब मुझे बोलो यहाँ पे गैप क्या है टाइम में? 0 to 5, कितना डिफरेंस है? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 5। अब ये किस में है? ये इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल है? किस में है? अब डिस्टेंस में आ जाओ बेटा। पहले बॉडी जब रेस्ट में थी तो डिस्टेंस क्या थी? अब बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कवर क्या कर रही है? विद रेस्पेक्ट टू। अब बॉडी इस पॉइंट से मूव हो रही है टुवर्ड्स किस एक्सिस? कवर क्या कर रही है? अब ऑरिजिन से मूव हो रही है टुवर्ड्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है? अब यहाँ से यहाँ तक आ गई, बॉडी ने कवर कितना किया? उसके बाद अब मुझे बोलो 0 to 2, गैप क्या है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। अब मुझे बोलो ये डिस्टेंस इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल? अगर बॉडी ऑरिजिन पे थी उस वक्त डिस्टेंस क्या है? अब बॉडी 2 पे आई उस वक्त टाइम क्या है? उस वक्त बॉडी मूव हो रही 4 पे, टाइम क्या था? बॉडी 6 हो रही कवर करे, टाइम क्या था? अगर बॉडी ने कवर किया डिस्टेंस कितना बेटा? 8, टाइम क्या था? उसके बाद 10 और टाइम क्या था? अब मुझे बोलो इसमें जो ग्राफ मैंने बनाया, क्या इसमें डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल है? टाइम भी इक्वल इंटरवल है, अनइक्वल इंटरवल? मगर ये तब पॉसिबल है जब बॉडी की कौन सी मोशन है? और क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में सुपीरियर क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है। इज इट क्लियर? इसीलिए ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट। क्या आप मुझे बोलो ये जो ग्राफ मैंने बनाया किस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस किस में? क्या ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट है या कर्व्ड है? स्ट्रेट है। कब? जब बॉडी में कौन सी मोशन होगा? अगर बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन होगा बेटा, देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है? मगर ये बॉडी किस में है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। आप बोलोगे सर ये भी स्ट्रेट लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन, फिर फर्क क्या है? बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है, मतलब बॉडी नहीं कवर कर रही है क्या? मगर टाइम स्टॉप नहीं हो रहा है अगर बॉडी किस में भी होगा? रेस्ट में होगा। इसीलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल किस एक्सिस? पैरेलल किस एक्सिस? मगर जब बॉडी किस में होगा? मगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फिर से आ रही है, मगर क्या ये पैरेलल है टाइम एक्सिस का? ये क्या ये पैरेलल है? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ग्राफ पैरेलल है किस एक्सिस का? मगर ये भी स्ट्रेट लाइन है मगर ये पैरेलल नहीं है, फिर क्या ये इनक्लाइनड है? क्या है? इनक्लाइनड मीन्स ये जो ग्राफ ये टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? जिसको हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? थीटा से। किससे बेटा? बेटा यहाँ पे भी लाइन
स्ट्रेट आ रही है मगर पैरेलल किस एक्सिस, टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। मगर ये तब है जब बॉडी किस में है, मगर जब बॉडी किस में है, मोशन। मगर कौन सी मोशन? इसका मतलब डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, मगर जो डिस्टेंस चेंज हो इक्वल इंटरवल में, अनइक्वल इंटरवल। टाइम भी इक्वल इंटरवल है, अनइक्वल इक्वल इंटरवल। कब? जब बॉडी क्या होगा। और ग्राफ क्या आया? क्या ये पैरेलल है, इनक्लाइनेड है? कब? जब बॉडी की मोशन कौन सी है? लिखो लिखो लिखो, इसके नीचे लिखो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बेटा क्या हम लिखेंगे, पैरेलल या इनक्लाइनेड? इनक्लाइनेड मीन जो किसी के साथ क्या बनाएगा बेटा, एंगल, एंगल बनाएगा बेटा। स्ट्रेट लाइन इनक्लाइनेड, इनक्लाइनेड टू इनक्लाइनेड विद किस एक्सिस बेटा? इनक्लाइनेड विद टाइम एक्सिस बेटा। वो जो पहला केस था जब हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस वक्त भी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मगर पैरेलल किस एक्सिस का? मगर यहाँ पे फिर से स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मगर पैरेलल नहीं है बेटा, इंक्लाइंड किस एक्सिस के साथ? क्योंकि यहाँ पे बॉडी मोशन में है और यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी, और ये यूनिफॉर्म मोशन। मगर बेटा इसमें हमें एक और चीज निकालना है, पता नहीं आपने पढ़ा होगा, वो मैथ में नहीं पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? क्योंकि हमें इसमें स्लोप निकालना है। सर हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्लोप व्हेन बॉडी इज इन विच टाइप ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में। अब आप फोकस करो, आपको नहीं पता है सर स्लोप है क्या। पहले हम स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्लोप निकालेंगे किस बॉडी के लिए, जिस बॉडी में कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो स्लोप है क्या बेटा। देखो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, और किसके बारे में? स्लोप के बारे में। बेटा देखो स्लोप क्या है बेटा, क्या है बेटा स्लोप? सर व्हाट इज स्लोप? देखो अगर वन इज राइट बेटा लिखो, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, ऑफ ए ग्राफ रिप्रेजेंट्स, slope of a graph represents the ratio of change of quantity on the vertical axis, on the vertical एक्सिस बेटा, मीन्स वाई एक्सिस बेटा। ठीक है बेटा, टू द चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑन द क्या है बेटा, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स कौन सी एक्सिस बेटा, एक्स एक्सिस बेटा। इसको मैं क्लियर करूंगा सर, ये आपने राइट किया अबाउट द स्लोप बेटा। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इसको लिखो, क्लियर करो, मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। अब क्योंकि हमें स्लोप निकालना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, मगर जब बॉडी ऑब्जेक्ट की कौन सी मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इसको हम बोलते हैं टेन थीटा बी बेटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा बेटा। फाइंड आउट बेटा, आप इसको कॉपी करो। देखो अब क्या है, देखो स्लोप क्या है, फोकस करो। वो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, स्लोप। फोकस करो, स्लोप मगर किसका बेटा, ग्राफ का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बेटा, रेशो। किसका रेशो? चेंज ऑफ क्वांटिटी अलोंग किस एक्सिस, टू द चेंज ऑफ क्वांटिटी अलोंग किस में, बेटा फोकस करो। क्या है बेटा, अगर हमें ग्राफ स्लोप निकालना है किस ग्राफ के लिए, और किस ग्राफ के लिए, मगर जब बॉडी की कौन सी मोशन है। देखो अब हमने क्या किया, अगर हम फिर से इसको राइट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, देखो बेटा आराम से इसको क्लियर करो।
बेटा ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है बेटा? ये है एक्स एक्सिस। ये है कौन सी एक्सिस बेटा? वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। बेटा अलोंग दिस एक्सिस व्हाट? टाइम। अलोंग दिस एक्सिस व्हाट इज बेटा? डिस्टेंस। बेटा क्या है बेटा? डिस्टेंस। फोकस करो। अब मुझे बोलो, अगर बॉडी की मोशन कौन सी है? और अगर बॉडी की मोशन कौन सी है तो ग्राफ क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन, मगर इनक्लाइन किस एक्सिस का? टाइम एक्सिस। बेटा फिर से मैं बनाऊंगा, ये है स्ट्रेट लाइन इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस, मगर मुझे इसी यूनिफॉर्म मोशन का मुझे अब निकालना है क्या बेटा? स्लोप। देखो स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा। पहले मुझे देखना, मैंने क्या लिखा? रेशो किस किस का बेटा? चेंज ऑफ किस में? यहां पे कितने क्वांटिटीज है बेटा? दो। एक है डिस्टेंस, एक है क्या? टाइम। बेटा पहले मुझे देखना है किस एक्सिस की तरफ? वाई एक्सिस में क्या है बेटा? और क्या है बेटा? उसके बाद मुझे देखना है किस एक्सिस की तरफ? एक्स एक्सिस में क्या है बेटा? मुझे देखना है जो ये डिस्टेंस चेंज हो रही है किस एक्सिस की तरफ, और मुझे उसको डिवाइड करना है उस क्वांटिटी से जो क्वांटिटी चेंज हो रही है अलोंग। आपको समझ आ रहा है? जो क्वांटिटी किस एक्सिस की तरफ है? क्या है यहाँ पे? वाई एक्सिस की तरफ। अब मुझे उसी वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसको मुझे डिवाइड करना है किस एक्सिस की तरफ? एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है बेटा? जब मैं डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा किससे? क्यों सर? क्योंकि डिस्टेंस कहां से चेंज हो रही है? वर्टिकल। और वो कौन सी एक्सिस है? और एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है? और कौन सी एक्सिस चेंज हो रही है? एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रही है? टाइम है। अब मैंने क्या राइट किया? रेशियो चेंज ऑफ किसका? मगर जो क्वांटिटी किस एक्सिस की तरफ? बेटा जब डिस्टेंस, देखो अब इसको हम कैसे क्लियर करेंगे बेटा? जो डिस्टेंस ये क्वांटिटी है किस एक्सिस की तरफ? और टाइम ये भी एक क्वांटिटी है किस एक्सिस की तरफ? जब डिस्टेंस चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू किससे? और जब मैं उस डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये क्या है? रेशियो। जब मैं वो क्वांटिटी जो क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस में चेंज होती है उसको मैं डिवाइड करूंगा उस एक्सिस की तरफ, जो एक्सिस किस एक्सिस की तरफ होगा? और यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है बेटा? मैंने क्या लिखा? डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। सर ये डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा मीन्स क्या है बेटा? चेंज। किस एक्सिस में? डेल्टा फिर से क्या शो कर रहा है? गुड। चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड क्या है? और इसको हम फिर से, अगर ये इस्तेमाल नहीं तो फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे? टैन थीटा। आपको पता है टैन थीटा क्या है? पता है? साइन कॉस टेन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। देखो बेटा, आप देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल शो दिखाई थी, याद है? किस पे? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट में हमने न्यूमेरिकल की थी, और डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक थ्योरम इस्तेमाल किया था, पाइथागोरस थ्योरम, याद आया? और वो पाइथागोरस थ्योरम तब हम इस्तेमाल करते हैं जब एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा? गुड बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? बेटा इसके लिए एक ट्रिक रखो, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा? बेटा ये याद रहेगा, ये क्या है? पी बी पी एच एच बी। इसका पता है क्या? इसको हम बोलते हैं पंडित भाई पंडित हरी हरी बाट, ये भी आप बोल सकते। बेटा एक्चुअल है क्या? देखो बेटा ये है परपेंडिकुलर, क्या है? ये है क्या है? ये है क्या? ये है, ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये याद है? ये याद है? ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा? फिर से क्लियर करो, ये कौन सा ट्रायंगल है? और ये कौन सा ट्रायंगल है? अब मुझे बोलो, ये ए बी सी, ये बेस है कि नहीं है? yes, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? yes, ये क्या है? बेटा क्लियर करो बेटा। पंडित बाई पंडित हरी हरी बाट, इसका क्या मतलब है? पंडित मतलब वो परपेंडिकुलर, बी डिनोट्स क्या है? पी डिनोट्स, एच डिनोट्स, एच डिनोट्स, बी डिनोट्स। अब यहाँ पे टैन है या साइन है? टैन थीटा। फिर देखो, अगर हम देखो, अगर साइन थीटा होगा क्या होगा बेटा? बेटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, पहला वाला जो है वो साइन है।
सेकंड वाला वो cos है, थर्ड वाला वो क्या है बेटा, tan। बेटा sin थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बटा बेटा cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। शाबाश बेटा tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बटा किसका होगा बेटा, अगर मुझे निकालना होगा क्या, पहले मुझे देखना है जो क्वांटिटी चेंज हो रही है अलोंग, उसको मुझे डिवाइड करना है उस क्वांटिटी से जो क्वांटिटी चेंज हो रही है अलोंग। सर ये डेल्टा वाई और डेल्टा ये क्या है, डेल्टा डिनोट सिंपली क्या है, मगर अलोंग डिवाइड बाय चेंज अलोंग, इसको हम बोलते हैं क्या, या उसको हम डिनोट करते हैं किससे भी बेटा, tan थीटा की फार्मूला हमेशा याद रखना, वो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर बटा क्या है। अब हमें किसको निकालना है, मगर किस ग्राफ में बेटा, मगर जब बॉडी की कौन सी मोशन होगा बेटा, वो ग्राफ है, वो किसका ग्राफ, वो बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है मुझे उसका क्या निकालना है, या मैं अप्लाई करूंगा चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज अलोंग, या मैं कौन इस्तेमाल करूंगा, tan। इससे मैं निकालूंगा क्या बेटा, देखो बेटा फोकस करो। अब हम कैसे निकालें, क्योंकि अभी मैंने नहीं निकाला, अभी मैंने सिर्फ ग्राफ शो किया, ठीक है बेटा, अभी हमने क्या शो किया बेटा, ग्राफ। अब हमें कैलकुलेट इसमें करना है, किसमें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन बार बार, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑन द, आप किस पर टिक मार्क करोगे, स्पीड पे, क्योंकि स्लोप, मगर किस ग्राफ के लिए, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स क्या बेटा, अब हमें उसी को निकालना। सर कैसे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स क्या है, उसी को हमें निकालना है बेटा। स्लोप समझ आया, और स्लोप समझ आया सबको, वो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है अलोंग, उसको हमें डिवाइड करना है उस क्वांटिटी से जो क्वांटिटी चेंज हो रही है अलोंग, इसको हम क्या बोलते हैं, और डिनोट कैसे, डेल्टा, डेल्टा मीन्स अलोंग डिवाइड बाय चेंज अलोंग किस एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, या इसका एक और नाम tan थीटा की फार्मूला परपेंडिकुलर बटा, इसका ये मतलब है अगर मुझे स्लोप निकालना होगा किस ग्राफ में बेटा, मगर मोशन कौन सी होगी, देखो बेटा, ओ पहले फोकस करो बेटा, मैं एज्यूम करूंगा ये पॉइंट, क्या पॉइंट करूंगा मैं एज्यूम बेटा, ये एक पॉइंट है, इसमें मैं एज्यूम करूंगा, और ये कौन सी लाइन है, मगर इनक्लाइन किस एक्सिस के साथ, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल तब है जब बॉडी किस में है, रेस्ट में। देखो बेटा फोकस करो बेटा, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करने वाला हूँ, किस एक्सिस के ऊपर, देखो बेटा इस एक्सिस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, बेटा फोकस करो, आराम से इसको क्लियर करो, ये किस एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और किस एक्सिस पे बेटा, और इसी पॉइंट से मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रा करने वाला हूँ, किस एक्सिस पे, देखो बेटा इस यहाँ से भी एक और परपेंडिकुलर ड्रा होने वाला है वाई एक्सिस पे। इज इट क्लियर, एज्यूम करूंगा ये एक पॉइंट है, दैट इज डिनोटेड बाय, और ये पॉइंट कौन सा है बेटा, ये कौन सा है, सी पॉइंट है, क्लियर है। यस सर। एक और पॉइंट मैं एज्यूम करूंगा बेटा इसी लाइन पे, बेटा ये एक और पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करने वाला हूँ, किस एक्सिस पे, बेटा फोकस करो, ये कुछ भी नहीं है, अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया तो बस नीट में आपको कोई टेंशन नहीं है। बेटा किस एक्सिस पे मैंने ड्रा किया, अब उसी पॉइंट से मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रा, किस एक्सिस पे, बेटा फोकस करो, एक और परपेंडिकुलर ड्रा करने वाला हूँ वाई एक्सिस पे, किस एक्सिस पे बेटा, वाई एक्सिस पे बेटा, क्योंकि इस पे नीट में क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा, ये फिर ये कौन सा एफ बेटा, मगर मुझे इसमें निकालना क्या है, एक्चुअल में निकालना क्या है, स्लोप, कौन सी मोशन के लिए, फोकस करो बेटा। अब मुझे बोलो, अब मैं क्या ये जो परपेंडिकुलर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करने वाला हूँ बेटा, यहाँ इस पॉइंट पे इसको मैंने एक्सटेंड किया बेटा, ये कौन सा पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बेटा, जी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है। अब मुझे निकालना क्या है,
स्लोप या में इस फार्मूला से या में किस फार्मूला से tan, जो हम tan थीटा किसके बराबर है बेटा, हमें निकालना है स्लोप। देखो बेटा, अगर मैं कंसिडर करूंगा AGD, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ और है बेटा। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये भी इसमें क्या पड़ रहा है बेटा 90 डिग्री, और ये कौन सा साइड है बेटा बेस, ये कौन सा साइड है परपेंडिकुलर, और ये कौन सा साइड है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? निकालना क्या है ठीक है बेटा। along x एक्सिस क्या है, along y एक्सिस क्या है बेटा। जब बॉडी इस पॉइंट पे आ रही है, किस पॉइंट पे E पॉइंट पे क्या था उसका, चलो एक सेकंड, मुझे नहीं पता है सर कितना टाइम है, मैं एज्यूम करूंगा बेटा T1। क्या एज्यूम करूंगा T1, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब बॉडी रीच हो रही है किस पॉइंट पे, और इस साइड भी क्या होगा टाइम, और कितना होगा मुझे नहीं पता हो, मैं एज्यूम करूंगा कितना है बेटा T2। और इसके बाद बॉडी मूव हो रही है किस एक्सिस में वाइस, और इस साइड क्या है, और एज्यूम करूंगा बेटा ये है D1, और उसके बाद ये क्या है बेटा D2 बेटा। ओ इज इट क्लियर और नॉट? ओ बेटा, और along x एक्सिस क्या है बेटा, यहां से यहां तक आ गई, इसमें क्या कंज्यूम हुआ मुझे नहीं पता है कितना है, मैंने लिखा T1। उसके बाद किस पॉइंट पे कि मुझे नहीं पता है, मैंने क्या लिखा अब बॉडी O से कहां पे आ रहे F पे, कितना डिस्टेंस है, और F से कितना है C नहीं पता है, मैंने क्या एज्यूम किया D2। अब मुझे निकालना क्या है बेटा स्लोप। देखो क्लियर है बेटा, मैं एज्यूम करूंगा ट्रायंगल कौन कौन सा बेटा AGD। नाउ देखो फोकस करो, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बेटा AGD, कौन सा ट्रायंगल है AGD, राइट एंगल एट किस पे G पे। क्लियर है? अगर मुझे AGD, मुझे निकालना क्या है स्लोप बेटा। स्लोप इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा डेल्टा y मीनस चेंज अलोंग डिवाइड बाय डेल्टा x चेंज अलोंग x एक्सिस। वो किसके बराबर होता है बेटा tan थीटा। किसके बराबर है देखो बेटा स्लोप tan थीटा बेटा, tan थीटा बेटा। इसमें बोलो कौन कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन कौन सा बेस है बेटा, फार्मूला बेटा परपेंडिकुलर बोलो क्या है AG, शाबाश AG है परपेंडिकुलर बेटा। बेस बेस बोलो बेटा, बेस है क्या है GD। ठीक है बेटा बेटा, पहले मुझे बोलो, आप फोकस करो, बस हो रहा है बेटा AG बेटा A पॉइंट पे, अगर मैं यहां से जा रहा हूं, यहां पे कितना टाइम है T2। अगर मैं A पॉइंट पे इस साइड जा रहा हूं, डिस्टेंस A पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है शाबाश D2 है बेटा। G पॉइंट पे टाइम कितना है T2, G पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है और कितना है बेटा, ये चेंज है या नहीं है, और ये क्या है या आपको याद आ रहा है जब मैंने फाइंड आउट किया क्या है बेटा x, वो किसके बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय क्या है, और एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है जब हम चेंज निकालते हैं तब हम माइनस करते हैं प्लस करते हैं माइनस, ये क्या है बेटा चेंज किस में y एक्सिस डिवाइड बाय किस में x बेटा। A पॉइंट पे कौन सी डिस्टेंस है बेटा D2, G पे कौन सी डिस्टेंस है, अब मैं माइनस करने वाला हूं ये प्लस करने वाला हूं माइनस, क्योंकि ये क्या है डिवाइड बाय बेटा G बेटा। G पॉइंट पे टाइम कितना है T2 बेटा, माइनस बेटा D पॉइंट पे टाइम कितना है T1 बेटा। बेटा D2 माइनस D1 ये किसमें चेंज आ रही है T2 माइनस T1 ये किसमें चेंज आ रही है बेटा, यही है ना जब चेंज होगा along y एक्सिस डिवाइड बाय along x एक्सिस, वो क्या है बेटा स्लोप बेटा। ये जो स्लोप है फोकस करो, स्लोप है ये चेंज इन डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल किस में चेंज आ रहा है डिस्टेंस में, चेंज अलॉन्ग किस में बेटा टाइम बेटा, वो टाइम है बेटा। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वो किसके बराबर होता है, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वो किसके बराबर होता है स्पीड को। इसका मतलब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स क्या है स्पीड बेटा, दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस।